प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्य रूप से यदि ये देखा जाए कि राजनीति विज्ञान एक विषय है, उसका एक अनुशासन के रूप में अथवा एक डिसिप्लिन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में विकास कैसे हुआ? क्या राजनीति विज्ञान आदिकाल से विद्यमान रहा है या राजनीति विज्ञान का बाद में विकास हुआ है? क्या राजनीति विज्ञान किसी अन्य विज्ञान में पढ़ाया जाता था या राजनीति विज्ञान मानव का जब से जन्म हुआ है तभी से वह विषय बना हुआ है? आइए इस पर विचार करते हैं। सामान्य रूप से हम विज्ञान को 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। विज्ञान की जो पहली श्रेणी है वह श्रेणी प्राकृतिक विज्ञान है, जैसा आप देख पा रहे हैं। दूसरी विज्ञान की जो श्रेणी है उसको मानवीय विज्ञान कहा जाता है और विज्ञान की तीसरी जो श्रेणी है उसको सामाजिक विज्ञान कहा जा सकता है। ऐसे विज्ञान जिन्हें प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है वो स्वाभाविक रूप से विज्ञान की प्रकृति के होते हैं। यदि ऐसे विषयों पर हम विचार करें तो ऐसे विषय जिनको गणित के नाम से जाना जाता है, जिन्हें जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें रसायन विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिन्हें भौतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ऐसे विज्ञान निसंदेह प्राकृतिक विज्ञान है, जिनकी विषय वस्तु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है और निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार वे विज्ञान संचालित होते हैं। चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान भी ऐसी ही प्रकृति का विज्ञान है, इसे नेचुरल साइंस कहते हैं। साथियों, दूसरी कैटेगरी के जो विज्ञान होते हैं वो मानवीय जीवन से संबंधित होते हैं। ऐसे विज्ञानों में नंबर 1 पर जो विज्ञान है उसे हम शारीरिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। ऐसा शारीरिक विज्ञान जिसे हम योग के नाम से जानते हैं, ऐसा विज्ञान जो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है उसे मानवीय विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जो निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित होता है। विज्ञान की तीसरी श्रेणी साथियों सामाजिक विज्ञान है और इस श्रेणी पर हम विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान किसे कहा जाता है? सबसे पहले ऐसा विषय जो केवल मानव से जुड़ा हुआ नहीं है, उसमें सभी पशु पक्षी प्राणी जैविक अजैविक सभी शामिल हैं। तो ऐसा विज्ञान जो मानवीय समाज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब समाज इसका केंद्र बिंदु है, जो समाज का अध्ययन करता है, ऐसे विज्ञान को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और साथियों, मानव एक सामाजिक प्राणी होता है और उसके जीवन के विविध पक्ष होते हैं और इन विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए ही समाज विज्ञान से अनेक विषयों का उद्भव हुआ है। तो इस पीपीटी से ये क्लियर हुआ है कि राजनीति विज्ञान या राजनीति विज्ञान जैसे जो अन्य विषय हैं उनका जन्म सामाजिक विज्ञान से हुआ है। दीर्घकाल तक, लंबे समय से, शताब्दियों तक राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, इतिहास, भूगोल, नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, नागरिक शास्त्र, इनका अध्ययन सामाजिक विज्ञान अथवा सामाजिक अध्ययन में ही किया जाता रहा है। लेकिन विकास की श्रृंखला में क्योंकि मानव आदि मानव से, होमोसोपियन मानव से एक वैज्ञानिक और विकसित मानव के रूप में स्थापित हुआ है। आदि मानव जो निवस्त्र रहता था, जानवरों की तरह जंगलों में रहता था, जानवरों की तरह उसके खान पान था, जानवरों की तरह उसकी संस्कृति थी और जीवनचर्या थी, वह मानव जो आज सूट बूट पहने हुए है, वह मानव जो आज अंतरिक्ष में जा रहा है, वह मानव जो विज्ञान और तकनीक का सहारा लेकर पूरी दुनिया भर में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है, वह एक तकनीकी मानव है, श्रेष्ठ मानव है। और विकास की जो सीमा है उसका कोई अंत नहीं है, अभी भी मानव आगे की ओर विकास क्रम में बढ़ा हुआ है। ऐसे ही प्राकृतिक विज्ञानों, मानवीय विज्ञान और समाज विज्ञानों का विकास हुआ है और समाज विज्ञानों के विकास की इस श्रृंखला में सबसे नवीनतम विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 जून 1887 अमेरिका में लीग ऑफ नेशंस के फादर पिता वुड्रो विल्सन जो राजनीति विज्ञान के जनक थे, उनके निर्देशन में लोक प्रशासन का जन्म हुआ है जो नवीनतम विषय है। इसके अलावा समाज विज्ञान में व्यक्ति और मानव के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए जिस विषय का जन्म हुआ है, साथ ही उसे राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऐसा विज्ञान, ऐसा विषय, ऐसा अनुशासन जो व्यक्ति के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं।
वैज्ञानिक पद्धतियों से मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला अनुशासन राजनीति विज्ञान कहलाता है। व्यक्ति के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करने वाला विषय जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन के एडम स्मिथ के निर्देशन में इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट हुआ है। व्यक्ति किन कारकों से आर्थिक व्यवहार करता है, प्रभावित होता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। व्यक्ति अपने समाज से, जाति से, धर्म से, संस्कृति से, रीति रिवाज से, मैजिक से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन समाज शास्त्र में किया जाता है। व्यक्ति मानवीय जीवन के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता है, संपत्ति के प्रति, दया, करुणा, जीवन, उत्पत्ति के बारे में, इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। जो राज्य उदित हुआ है और जिस राज्य और राजनीतिक पक्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है, उसके व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन लोक प्रशासन में किया जाता है, जो स्टेट रूपी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। व्यक्ति के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अध्ययन करने के लिए हमें एक विषय का सहारा लेना पड़ता है जिसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के बिना कुछ भी नहीं है। और व्यक्ति के भौगोलिक एस्पेक्ट्स को समझने के लिए उस पर भूगोल का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके हिसाब से उसका नेचर कैसे परिवर्तित होता है, जलवायु के हिसाब से उसका कैसा रहन सहन है, कैसे उसके घर हैं, ये तमाम तरह के जो रीति रिवाज, कस्टम और राजनीतिक चरित्र और राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन है, इनमें भूगोल के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति की अच्छाइयों और नीति का अध्ययन करने के लिए नीति शास्त्र का जन्म हुआ है। ऐसे ही व्यक्ति के मनोविज्ञान के अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। तो ऐसे अनेकानेक समाज विज्ञान की शाखाओं का जन्म हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान भी समाज विज्ञान की एक शाखा है जिसकी प्रकृति सामाजिक अधिक है बजाय मानवीय और प्राकृतिक विज्ञान की। साथियों, राजनीतिक चिंतन की यूनानी परंपरा में सबसे पहली बार राजनीति विज्ञान का उदय हुआ है, या यूं कहा जा सकता है जिस समय भारत में मौर्य काल था, आचार्य कौटिल्य और वेदव्यास के आचार्य कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई जिसका नाम अर्थशास्त्र था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में अनेक राजनीति और शासन कला के चिंतन का विस्तार से वर्णन किया गया है, परंतु दुर्भाग्यवश और व्यवस्थित और वैज्ञानिकता के अभाव के कारण कौटिल्य की अर्थशास्त्र वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाई जो स्थान अरस्तु की पॉलिटिक्स को मिला। यूनान की राजनीतिक परंपरा सुकरात से शुरू होती है और सुकरात एक सोफिस्ट था जो पैसे के बदले शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था, शिक्षा देता था। निसंदेह आज के जो कोचिंग संस्थान हैं वो सुकरात की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, हालांकि उनमें संस्थानों में सुकरात जैसे व्यक्ति दुर्लभ स्वरूप में ही मिलते हैं। सुकरात की जो अध्ययन और अध्यापन की पद्धति थी दोस्तों, उस पद्धति को सामान्य शब्दों में संवाद शैली के नाम से जाना जाता है। ऐसी पद्धति जहां डायलॉग होता है दो पक्षों के बीच, तो दो पक्षों के बीच जो डायलॉग होता है उस पद्धति को ही संवाद शैली कहते हैं। जहां ज्ञान के अंतर्गत प्रश्न और उत्तर पूछे जाते हैं उस पद्धति को ही संवाद शैली कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा सुकरात जैसे लोग कम मिलेंगे, क्योंकि संस्थानों में तो प्रश्न पूछने पर और शंकाओं के बारे में शिक्षक से बात करने पर ही बैन है। केवल ऐसे रट्टू तोते तैयार किए जाते हैं जो मिलकर राज्य को तबाह करने में लगे हुए हैं या राज्य रूपी संस्थान को दिनों दिन पतन की ओर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। हालांकि राज्य रूपी संस्थान और निजी संस्थान दोनों ही मिलकर इस राज्य को तबाह करने में लगे हुए हैं और नागरिक इस बात को समझ नहीं पा रहे, जिसका परिणाम उन्हें कभी ना कभी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। उसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। तो सुकरात की संवाद शैली, जिसे यूनानी भाषा में मोनोलोग शैली के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रश्न के बाद उत्तर, उत्तर में से प्रश्न और प्रश्न से उत्तर। सामान्यतः आजकल की जो साक्षात्कार पद्धति है, डायलेक्टिक जो मेथड है, द्वंद्वात्मक पद्धति है, उसके तहत यहाँ वाद प्रतिवाद और संवाद का स्वरूप चलता है, वाद और प्रतिवाद का स्वरूप चलता है। इसे ही क्वेश्चन आंसर स्टाइल भी कहा जाता है। सुकरात का कहना था कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है। आज आधुनिक अर्थ में पैसा ही ज्ञान है और ज्ञान ही पैसा है।
पैसे के आधार पर ज्ञान का मापन किए जाने लगा है। कोचिंग संस्थान जिनकी फीस ज़्यादा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनकी फीस ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे लेते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी हैं, और जो सरकारी संस्थान कम पैसे में पढ़ाते हैं वो सबसे मूर्ख हैं। हालांकि जो प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं वो उनका उद्देश्य सरकारी संस्थान को विरूपित करना या समाप्त करना है, इसलिए सब लोग तैयारी निजी कोचिंग में करते हैं, लेकिन बनना चाहते हैं सरकारी शिक्षक, सरकारी नौकर, आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, लेकिन उनकी द्वारा जो मोटी फीस दी जाती है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और संस्थाओं को दी जाती है। इसलिए ऐसे संस्थान भी राज्य को तबाह करने में, करप्शन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, सुकरात का महान शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो इस बात से बहुत दुखी हुआ कि उसके गुरु सुकरात को राजतंत्र में, यूनान में, एथेंस में सत्य की अग्नि परीक्षा में विषपान करना पड़ा और सुकरात की मृत्यु हो गई। यद्यपि सुकरात के अंतिम संदेश में वो कहता है कि जीवन ही मृत्यु है और मृत्यु ही जीवन है, तथा सुख और दुख मानवीय जीवन के दो घनिष्ठ मित्र हैं, परंतु उनकी मित्रता ऐसी है कि जाता है, सुख रूपी मित्र जाता है तो दुख रूपी दोस्त आता है, और दुख रूपी मित्र जाता है तो सुख रूपी दोस्त आता है। दोनों घनिष्ठ मित्र हैं लेकिन दोनों साथ नहीं रहते हैं। प्लेटो के द्वारा इस घटना से बहुत प्रभावित हुए कि उसके गुरु को, ज्ञानी व्यक्ति को सजा दी गई, इसलिए प्लेटो ने अपनी आरंभिक कृतियां सुकरात को केंद्र में रखकर लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कृति है द रिपब्लिक, जो कि 380 ईसा पूर्व लिखी गई। 4वीं शताब्दी के आरंभ में इसका लेखन किया गया, जो निसंदेह जिसका दूसरा शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस, या आप न्याय मीमांसा, न्याय की बात कह सकते हो, कि दार्शनिक राजा जब तक नहीं होगा नगर राज्यों की बुराइयों का अंत नहीं होगा। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के रूप में, एक विषय के रूप में कब उदित होता है, वह अरस्तु के चिंतन से शुरू होता है। अरस्तु के द्वारा इस विषय का जो नाम दिया गया वो पॉलिटिक्स है। अरस्तु ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम भी पॉलिटिक्स है, और अरस्तु ने यह पुस्तक लगभग 350 ईसा पूर्व लिखी, और इस पुस्तक के 8 मुख्य भाग थे, जिसमें अरिस्टोटल ने क्रांति के बारे में, दासता के बारे में, नागरिकता के बारे में, अन्याय के बारे में, राज्यों के वर्गीकरण के बारे में, राज्यों के परिवर्तन के बारे में, कानून के शासन के बारे में तमाम तरह के विस्तार से लेखन किया है। इसलिए 8 भागों में लिखी गई ये पुस्तक पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान को एक विषय के रूप में उद्गमित करने वाली, जन्म देने वाली, आविर्भाव करने वाली रचना थी, और यहीं से हमारे इस विषय का समाज विज्ञान से पृथक एक स्वतंत्र विषय के रूप में जन्म हुआ, जिसे राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अरस्तु ने 3 महत्वपूर्ण शब्दों का, यूनानी भाषा के शब्द हैं, तीनों के तीनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं, उनका प्रयोग किया है, जिनमें पहला शब्द है पोलिस। स्टेट के लिए, राज्य के लिए अरिस्टोटल ने पोलिस शब्द का प्रयोग किया है, और यूनानी भाषा के इस पोलिस शब्द का मतलब है यूनानी नगर राज्य। इसका मतलब साथियों, ये यूनानी नगर राज्य है, और यूनानी नगर राज्यों के परिणाम स्वरूप ही जो पोलिस रूपी स्टेट हैं उनका उदय हुआ है। यूनान के इस समय छोटे छोटे नगर राज्य थे। इन नगर राज्यों की जो शासन प्रणाली थी उसके लिए अरिस्टोटल ने पोलिटी शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी नगर राज्यों की इस राजनीतिक व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों का या नियमों के समूह का जिक्र किया गया उसे अरिस्टोटल ने संविधान कहा है। पोलिस अर्थात राज्य, पोलिटी अर्थात राज व्यवस्था, और पोलिसिया अर्थात संविधान, ये 3 ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो आरंभिक शब्द थे, और इन शब्दों के परिणाम स्वरूप ही राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के रूप में, राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में स्थापित हुआ। हमारे विषय को राजनीति विज्ञान किसने कहा? अगर इस बात पर हम परिचर्चा करते हैं कि हमारे विषय को इस समय से पहले, 20वीं शताब्दी से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो सामान्य जब हम नाम की बातचीत करें तो हमारे विषय को राज्य शास्त्र के नाम से जाना जाता था। ऐसा शास्त्र विषय जो राज्य का अध्ययन करता है, निसंदेह आरंभिक स्वरूप में पॉलिटिकल साइंस स्टेट सेंटर्ड स्टडी करने वाला सब्जेक्ट था। हमारे
इस विषय को राजनीति विज्ञान देने वाले ब्रिटिश दंपति थे और इस ब्रिटिश दंपति का नाम था दंपति 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 का नाम था अराजकतावादी विलियम गॉडविन और दूसरी उनकी पत्नी मैरी वोलेस्टोनक्राफ्ट। नाम जरूर आपको ध्यान रखना है, पहला है विलियम गॉडविन और दूसरा मैरी वोलेस्टोनक्राफ्ट। इस ब्रिटिश दंपति के द्वारा हमारे इस विषय को राजनीति विज्ञान को, जिसका जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है 350 ईस्वी में, यानी कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में इसका जन्म हुआ है और इसीलिए इसको चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का एक नवीनतम विषय माना जाता है। आधुनिक समय से लगभग 2400 साल पहले इस विषय का जन्म हुआ है। अब इस विषय को विज्ञान क्यों कहा जाए और विज्ञान कैसे कहा जा सकता है, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि विज्ञान होने के लिए किसकी आवश्यकता है अथवा किसी विषय को विज्ञान क्यों कहा जाता है। जब किसी विषय की विषय वस्तु क्रमबद्ध हो, व्यवस्थित हो और विस्तृत हो तो उसे विज्ञान के रूप में डिफाइन किया जा सकता है और इस आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा है एक ऐसा विषय जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से अध्ययन करता है, उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान होने के लिए 4 महत्वपूर्ण आधार होना जरूरी है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन निरीक्षण, नंबर 2 जनरलाइजेशन सामान्यकरण, नंबर 3 क्लैरिफिकेशन व्याख्या और नंबर 4 प्रिडिक्शन निर्देशन और भविष्यवाणी। तो हमारा विषय राजनीति विज्ञान, जिसमें निरीक्षण किया जाना संभव है, किस आधार पर? अनुभव मूलक पद्धति को हमने स्वीकार किया है। ऐसी पद्धति जिसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है, जैसे ताप और सर्दी का अनुभव किया जाता है, ऐसे ही अन्याय, शोषण और प्रतिरोध का अनुभव किया जा सकता है। यह ऑब्जर्वेशन मेथड है। दूसरा, इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो तथ्य हमारे पास एकत्रित होते हैं, उन तथ्यों में पारस्परिक संबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है, इस आधार पर एक सर्वमान्य सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। इसे सामान्यीकरण कहते हैं। नंबर 3, इन तर्कों के आधार पर, कारकों के आधार पर, चिंतन के आधार पर, तत्व मीमांसा के आधार पर, मेटाफिजिक्स के आधार पर उस घटना, परिस्थिति और परिणाम और कारण की व्याख्या की जा सकती है। इसे क्लैरिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। और नंबर 4, इन सब तीनों पद्धतियों के आधार पर आगे क्या होने वाला है अथवा क्या हमें करना चाहिए, इसका प्रेडिक्शन और भविष्यवाणी किया जाना संभव है। तो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को इन चारों आधारों पर परीक्षित और प्रमाणीकरण वेरीफाई किया जा सकता है। इसलिए हमारा विषय राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, परंतु यह प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी का विज्ञान न होकर, मानवीय श्रेणी का विज्ञान न होकर, यह सामाजिक श्रेणी का विज्ञान है, जिसमें उतनी निश्चितताएं और तार्किकताएं और प्रामाणिकताएं और स्पष्ट भविष्यवाणियां नहीं हैं जितनी भौतिक शास्त्र में या अन्य किसी शास्त्र में होती हैं। कि जैसे कि फिजिक्स कह सकता है, खगोल शास्त्र कह सकता है, इतने मिनट और इतने घंटे और इतने सेकंड्स और इस तारीख को सूर्य ग्रहण होगा, परंतु ऐसी भविष्यवाणी करना राजनीति विज्ञान के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारा विषय व्यक्ति का अध्ययन करता है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है और उसके राजनीतिक व्यवहार को आर्थिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक कारक, जाति कारक, भौगोलिक कारक, ऐतिहासिक कारक प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक भी प्रभावित करते हैं। इसलिए उसका व्यवहार अनेक बार कारकों के प्रभाव बदलने से व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अतः निश्चितता उतनी और उस स्तर तक की संभव नहीं जितनी प्राकृतिक विज्ञानों में होती है। अब इस आधार पर कि हमारे विषय को राजनीति विज्ञान कहा गया है,
तो राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और विशेषताओं का विवेचन किया जाना चाहिए। इस आधार पर राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान ऐसा राजनीति विज्ञान है जिसका संबंध राजनीति विज्ञान के उद्भव से लेकर द्वितीय महायुद्ध के ठीक पहले तक रहा है, उसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसके बाद राजनीति विज्ञान में एक क्रांति का उद्भव हुआ, एक नवीन लहर का उद्भव हुआ जिसने राजनीति विज्ञान की परंपरागत विषय वस्तु को बदल कर रख दिया, आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, विषय को एक नया स्वरूप प्रदान किया जिसे व्यवहारवादी क्रांति या बिहेवियरलिज्म के नाम से जाना जाता है, और 1969 के दशक में पोस्ट बिहेवियरलिज्म और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। इन सब अलग अलग चरणों में राजनीति विज्ञान के अर्थ को लेकर, परिभाषा को लेकर, नेचर को लेकर और कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर डिफ्रेंसिएशन पाए जाते हैं। अगर हम सामान्य रूप से परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान का अर्थ देखें और परिभाषा देखें तो वह राज्य और राज्य रूपी संस्थाओं से संबंधित था, उनसे संबंधित परिभाषाएं थी, और वह सामाजिक प्रकृति का विषय था जो विज्ञान के कम नज़दीक था और अन्य सामाजिक विज्ञानों के अधिक नज़दीक था। उसकी विशेषताएं सामान्य रूप से औपचारिक और संस्थागत अध्ययन को, अपरिष्कृत अध्ययन पद्धतियों को, वैज्ञानिक मूल्यों की अपेक्षा परंपरागत मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, तत्व मीमांसा को और राजनीतिक दर्शन को ज़्यादा बढ़ावा देती थी। यदि कुछ परिभाषाओं पर हम गौर करें तो अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और विशेषताओं को हम समझ सकते हैं, जिनका आगे हम विवेचन करेंगे। जैसे कि राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनके अनुसार राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस इज ए सुप्रीम साइंस, राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, एक मास्टर साइंस है, आचार्य विज्ञान है। तो किस विचारक ने पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस या आचार्य विज्ञान कहा है? अरिस्टोटल ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस या सुप्रीम साइंस कहा है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, प्लेटो और सुकरात को नहीं, क्योंकि अरस्तु पहला विचारक था जिसने हमारे विषय को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक और प्रामाणिक स्वरूप प्रदान किया, लिखित स्वरूप प्रदान किया और यथार्थ से जुड़ी हुई राजनीतिक प्रक्रियाओं को स्थापित किया। उसने पहली बार तुलनात्मक और आगमनात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए राजनीतिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया, अभिव्यक्त किया, इसलिए अरस्तु राजनीति विज्ञान के जनक थे। गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य के साथ होता है। इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि गार्नर ये कह रहे हैं राजनीति विज्ञान की शुरुआत भी राज्य से होती है और राजनीति विज्ञान का अंत भी राज्य के साथ होता है। इसका मतलब राजनीति विज्ञान राज्य से संबंधित विज्ञान था। सर जॉन सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार का अध्ययन करता है। तो राज्य अमूर्त स्वरूप है और सरकार मूर्त स्वरूप है। पॉल जेनेट, इसकी परिभाषा अनेक बार पूछी जाती है, सभी परिभाषाएं पूछी गई, इसलिए आप ध्यान रखोगे। पॉल जेनेट के अनुसार राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों एवं शासन के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। डिमोक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट के शब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार का अध्ययन करता है। ब्लंसली व गेटेल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। लिको के अनुसार राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार राज्य का स्वरूप है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का अर्थ है ऐसा विषय जो राज्य का अध्ययन करता है, उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान की परिभाषा ऐसे विषय के रूप में है जो राज्य और राज्य से संबंधित संस्थाओं को केंद्र में रखकर अभिव्यक्त किया जाता है। प्रकृति, राजनीति विज्ञान की प्रकृति सामाजिक प्रकृति है, कम वैज्ञानिक प्रकृति है, और विशेषताएं जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में 4वीं शताब्दी पूर्व विकास हुआ, जो अब एक बड़े विकसित और प्रभावी और केंद्रीय विषय के रूप में अध्ययन और अध्यापन पूरी दुनिया भर में कराया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर पढ़ेंगे परंपरागत उपागम के अनुसार राजनीति विज्ञान की विशेषताएं
और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं। थैंक यू सो मच।